मूवी की शुरुआत में हमें दो चोरों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम स्नेक और एक का नाम वुल्फ है, जो कि वह दोनों जानवर भी है। वह स्नेक है और ये वुल्फ है। वह दोनों होटल में बैठकर बर्थडे की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आज स्नेक का बर्थडे होता है और वह उसको बर्थडे पार्टी देना चाहता था। लेकिन स्नेक को यह सब पसंद नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ गिनी पिग्स पसंद है, जो उसको खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर वह दोनों उधर से निकल जाते हैं। शहर के सभी लोग उनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि वह दोनों शहर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में नंबर 1 है। फिर वह दोनों बैंक में जाकर पूरा बैंक लूटकर भाग जाते हैं। फिर वुल्फ स्नेक के बारे में बताता है कि वह कोई भी ताला आसानी से खुल सकता है, लेकिन तभी पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन वुल्फ के बाकी दोस्त वेब्स, शार्क और पिराना मिलकर पुलिस को आसानी से चकमा दे देते हैं, क्योंकि वेब्स एक बहुत बड़ी हैकर है, जो आसानी से सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे वह सारी रेड लाइट्स को रेड कर देती है। और शार्क भेस बदलने में माहिर होता है, जिससे वह धूम 2 के ऋतिक की तरह आसानी से किसी का भी रूप ले कर सकता है। पिरान्हा बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और लड़ाकू होता है, जो गुस्से में किसी की भी खटिया खड़ी कर देता है, जिससे वह आसानी से पुलिस से बच निकलते हैं। लेकिन उन सभी को पुलिस वालों से लफड़ा करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए इंस्पेक्टर लुंगीस उसको कैसे भी करके पकड़ना चाहती है। लेकिन वुल्फ तो बड़ा हैवी ड्राइवर है, इसीलिए उनके हाथ नहीं आता और आसानी से उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे पुलिस वाली बहुत गुस्सा होती है। फिर वो सब अपने खुफिया अड्डे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो अपना सारा लूटा हुआ सामान जमा करके रखते हैं। फिर वो सभी स्नेक की बर्थडे पार्टी करने लग जाते हैं। स्नेक फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर शार्क को खाने के लिए उकसाता है, लेकिन उसको ना देकर खुद ही उसको खा जाता है, क्योंकि स्नेक बहुत ही सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। फिर शार्क गुस्सा होकर उससे लड़ने लग जाता है। इतने में वुल्फ टीवी पर न्यूज लगा देता है, जिसमें शहर की नई मेयर डियाना फॉक्सिंगटन बेड गाइस की बुराई करने लग जाती है। फिर वो उन लोगों के ईगो को भी हर्ट कर देती है कि वो सिर्फ अपने गुस्से की वजह से चोरियां करते हैं, क्योंकि कोई उन्हें पसंद नहीं करता है, इसीलिए मुझे उन पर बहुत तरस आता है। ये सब सुनकर बेड गाइस को बहुत गुस्सा आता है। फिर मेयर गोल्डन ट्रॉफी के बारे में बात करती है, जो शहर के सबसे अच्छे नागरिक को मिलने वाला है। इससे वुल्फ को एक आइडिया आता है। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि मेयर को सबक सिखाने के लिए हम गोल्डन ट्रॉफी को चुरा लेंगे। लेकिन स्नेक को ये आइडिया ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आज तक कोई भी चोर इस ट्रॉफी को नहीं चुरा पाया है। लेकिन वह उसको बताता है कि गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड एक गिनी पिग को मिलने वाला है, जिससे स्नेक के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वह सभी चोरी की प्लानिंग में लग जाते हैं। अगले दिन सभी भेस बदलकर पार्टी में आते हैं और मेहमानों के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर प्रोफेसर मार्मालेड पार्टी में आते हैं, जो शहर के सबसे अच्छे नागरिक हैं, जिन्होंने कई जंग रुकवाई और हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं। इस वजह से उनको यह अवार्ड मिलने वाला है। ट्रॉफी की सिक्योरिटी पुलिस लुंगिस के पास होती है, क्योंकि ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए 2 सिक्योरिटी दरवाजों को खोलना होगा, जिनमें से एक दरवाजा पुलिस के पास मौजूद कार्ड से खुलता है और दूसरा दरवाजा मेयर की आंख से ही खुल सकता है। वुल्फ मेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्टैचू के पास आता है और स्टैचू के बारे में बुरा भला कहते हैं, जिससे मेयर उसके पास आ जाती है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वह उसके हाथ में किस करके बहुत चतुराई से उसकी रिंग चुरा लेता है और उनके साथ सेल्फी लेने के बहाने से उनकी आंखों का स्कैन कर लेता है। वहीं पुलिस लुंगिस अपने स्टाफ को बताती है कि मैं बेड गाइस को गोल्डन ट्रॉफी चुराने का कोई मौका नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह यहाँ पर जरूर आएंगे। फिर बेड गाइस अपने प्लान के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। वुल्फ पुलिस से टकराकर उसका कार्ड चुरा लेता है। फिर वो वहाँ पर छोटी मोटी चोरियां करने लगता है, लेकिन जब वो एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा रहा होता है, तो वो नीचे गिरने लगती है, जिससे वुल्फ उनकी जान बचाने का बहाना बनाता है। फिर वो औरत बहुत खुश होती है, क्योंकि वुल्फ ने उसकी जान बचाई, इसीलिए उसको थैंक्स बोलकर चली जाती है। अच्छे काम करके वुल्फ की पूंछ हिलने लग जाती है। फिर वुल्फ किचन में पहुँच जाता है। तभी शार्क प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर सारे गार्ड्स का ध्यान बटाने लगती है, जिससे पिरान्हा और वुल्फ आसानी से पुलिस से चुराए कार्ड से पहले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। फिर पिरान्हा दूसरे दरवाजे पर खड़े गार्ड को पीटकर बेहोश कर देता है। फिर पिरान्हा मेयर के साथ ली फोटो की मदद से दूसरे दरवाजे को भी खोल लेता है। फिर दोनों खुफिया जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर गोल्डन ट्रॉफी को रखा गया था। फिर मेयर स्टेज पर आकर प्रोफेसर मार्मालेड के कामों के बारे में बताती है कि जब पिछली साल एक मेटोराइड हमारे शहर पर गिरा तो उसने बहुत तबाही मचाई, जिससे काफी नुकसान हुआ। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी प्रोफेसर मार्मालेड ने हार नहीं मानी और चीजों को अलग नजरिए से देखा, जिससे उन्हें तबाही में भी एक हार्ट जैसे शेप का टुकड़ा मिला, जो बहुत ही शक्तिशाली है। फिर वुल्फ और पिरान्हा लेजर लाइट से बचते हुए स्नेक की मदद से गोल्डन ट्रॉफी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वुल्फ की पॉकेट से रिंग नीचे गिर जाती है, जिससे सभी खतरनाक लेजर मशीन एक्टिव हो जाती है, जिससे वो तीनों वही फंस जाते हैं। फिर वेब्स उन सभी मशीनों को हैक करने लग जाती है और कुछ देर बाद वो उनको हैक कर लेती है, जिससे वो ट्रॉफी चुरा लेते हैं। और जब अर्रा हटाया जाता है तो वहाँ ट्रॉफी नहीं होती, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर बेड गाइस खुश होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी प्रोफेसर सभी को बोलते हैं कि मैं ट्रॉफी के लिए अच्छे काम नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इससे अच्छा फील होता है। इस बात से वुल्फ की पूंछ हिलने लग जाती है। फिर सभी लोग उनको पहचान लेते हैं और पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। बेड गाइस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। फिर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और इंस्पेक्टर इससे बहुत खुश होती है, क्योंकि वो सालों से उनको पकड़ना चाहती थी। तभी वुल्फ मेयर और प्रोफेसर से बोलता है कि मैं मानता हूँ हमने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन हम अब सुधारना चाहते हैं, क्या आप हमें सुधरने
करने नहीं देंगे। तो प्रोफेसर इससे बहुत दुखी होकर वुल्फ की चाल में फंस जाते हैं। फिर वो मेयर को बोलते हैं कि हमें इनको दूसरा मौका देना चाहिए। मेयर प्रोफेसर के भरोसे पर उनको छोड़ देती है। फिर बेड गाइस पुलिस की कर में बैठकर मार्मालेड की घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वुल्फ अपने दोस्तों को अपना प्लान बताता है कि हमें अच्छा बनने का नाटक करना होगा और हमें इवेंट में सबको ऐसे शो करना है कि हम अच्छे बन गए हैं, और जब इवेंट में मेयर प्रोफेसर को ट्रॉफी देगी तो हम उसे चुरा लेंगे, जिससे हमारा अधूरा मिशन पूरा हो जाएगा, जिससे वह सभी बहुत खुश होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि शहर से बहुत दूर बेड गाइस एक बहुत बड़े बंगले में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वह बहुत हैरान होते हैं। वहाँ उनका मेटोराइट लैंप दिखाई देता है जो असली मेटोराइट की तरह नजर आ रहा था, जहाँ प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि तुम सब शिकारी जानवर हो जो शुरुआत से ही लोगों को दर्द पहुँचाते आए हैं, इसलिए तुमको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए सभी तुमसे डरते हैं। फिर वह उनके अंदर की अच्छाई जगाने को उन्हें अलग अलग टास्क देता है, लेकिन वह अपने बुरे बर्ताव की वजह से अपने सभी काम बिगाड़ देते हैं। फिर प्रोफेसर उनसे पूछता है कि तुम कोई तो काम कर सकते होंगे, तो सभी बताते हैं कि हम चोरी में सबके उस्ताद हैं, हम आसानी से कुछ भी चुरा सकते हैं। तो प्रोफेसर उनको चोरी करने के लिए एक लेबोरेटरी में लेकर जाता है, जहां उन्हें अच्छाई के लिए चोरी करनी थी, क्योंकि उस लैब में बहुत सारे गिनी पिग्स पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसीलिए बेड गाइस को उन्हें बचाने का टास्क दिया जाता है। फिर बेड गैस अपने काम पर लग जाते हैं। शार्ट भेस बदलकर डॉक्टर का ध्यान भटकाता है। फिर वह सभी स्नेक के ऊपर चढ़कर लैब में घुस जाते हैं। फिर उन्हें उस रूम में जाना होता है जहां पर गिनी पिग्स रखे हुए हैं। स्नेक को गिनी पिग्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वह वेंट से होते हुए गिनी पिग्स के रूम में चला जाता है। इतने सारे गिनी पिग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसकी जीभ लपलपा जाती है, और वह बहुत सारे गिनी पिग्स खाने के बाद दोस्तों के लिए दरवाजा खोलता है, जिससे सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो उन सभी को बचाना था, लेकिन उसने उनको खा लिया। फिर वुल्फ स्नेक की पूंछ पड़कर सभी गिनी पिग्स को उसके मुंह से वापस बाहर निकालने लगता है। तभी अचानक दरवाजा भी खुल जाता है, तो सभी को ऐसा लगता है कि बेड गाइस गिनी पिग्स को मार कर खा रहे हैं, और वह न्यूज वायरल हो जाती है। फिर मेयर बेड गाइस पर बहुत गुस्सा करती है और उनको कहती है कि तुम कुत्ते की तुम हो और कभी नहीं सुधर सकते। फिर वुल्फ मेयर को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है। मेयर उनको बोलती है कि दुनिया तुमको शिकारी समझती है, लेकिन तुम दुनिया के लिए नहीं खुद के लिए बदलो, क्योंकि इससे तुमको भी अंदरूनी शांति मिलेगी, जिससे वुल्फ सोच में पड़ जाता है। फिर मेयर बोलती है कि मैं तुमको एक और मौका दे रही हूँ और पुलिस को नहीं बुला रही हूँ, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। वुल्फ इस बात से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई मौजूद होती है। तभी उसे बिल्ली के रोने की आवाज आती है, जो पेड़ के ऊपर फंसी थी, वह उसको बचाने जाता है। तभी वुल्फ उसको पकड़ लेता है और वह उससे प्यार करती है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। प्रोफेसर उन सभी को बताता है कि मैंने वुल्फ का वीडियो बना लिया है और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर रहे हैं। अगले दिन इवेंट का दिन आ जाता है, जिसमें सभी अमीर लोग जरूरतमंद बच्चों के लिए डोनेट करने वाले थे, और यहाँ पहली बार असली मेटोराइट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। बेड गाइस भी इवेंट में आ जाते हैं, तो सभी लोग उनको देखकर डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं, क्योंकि अब सभी को लगता था कि यह सब अच्छे लोग बन गए हैं। फिर बेड गाइस अपने प्लान के हिसाब से चोरी करने की प्लानिंग में लग जाते हैं। फिर बेड गाइस अपने गाने और डांस से पार्टी को चकाचांद कर देते हैं, लेकिन वुल्फ अब मेयर की वजह से बदल चुका था, इसीलिए चोरी के प्लान के हिसाब से जब उसको रेड बटन दबाना था, वह ऐसा नहीं करता और खुद अपने हाथों से प्रोफेसर को ट्रॉफी देता है, जिससे उसके दोस्तों का पोपट हो जाता है। फिर मेयर बोलती है कि वुल्फ और उसके साथी सब बदल चुके हैं, इसीलिए उनको रिहा करने का ऑर्डर देने लगती है। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पर रखा हुआ मेटोराइट चोरी हो जाता है, जिससे सभी का शक बेड गाइस पर जाता है। फिर वह सभी उधर से भागने लगते हैं। वुल्फ भागने से पहले मेयर को मैप पर एक लोकेशन टिक लगा कर दे जाता है और उसको बोलता है कि मैं चुराया हुआ सभी सामान वापस करना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस उनको पकड़ लेती है और कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता। फिर प्रोफेसर वैन के अंदर उनसे बात करने आता है। वो उनको बताता है मेटोराइट की चोरी तुमने नहीं की, बल्कि मुझे सब पता है, क्योंकि मेटोराइट तुमने नहीं मैंने चुराया था, तुम तो बस प्लान का हिस्सा थे, मैंने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है, और जब तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। फिर वह बेड गाइस को शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पर बने जेल में बंद कर दिया जाता है। जब बेड गैस वहाँ से चले जाते हैं, तो मेयर के पास मैप था जिसमें एक लोकेशन टिक थी। मेयर जब वहाँ पर पहुँचती है तो वुल्फ का पूरा घर सोना चांदी और पैसों से भरा हुआ मिलता है। मेयर को पता चलता है कि वुल्फ के पास पहले से ही इतना सारा सोना था, तो वह ट्रॉफी को क्यों चुराएगा। तो उसको समझ आता है कि वह चोरी बेड गाइस ने नहीं की। इधर जेल के अंदर बेड गैस आपस में लड़ने लगते हैं। स्नेक वुल्फ को बोलता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें बस अच्छा बनने का शौक चढ़ा था, इस वजह से हम सब जेल में हैं। फिर वह दोनों ही बुरे तरीके से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सस्ता सुपर हीरो आ जाता है, जो सभी पुलिस वालों को मार मार कर उन्हें जेल में ही बंद कर देता है। और मास्क उतारने के बाद पता चलता है कि वह तो मेयर है। वो बताती है कि कई साल पहले वह भी चोरियां करती थी। वह बताती है कि जब वह अपने लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करने वाली थी, तो उसको एहसास हुआ कि उसको चोरी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया और सबकी मदद करने लगी। फिर वह बेड गैस को अपने साथ बोट पर बिठाकर जेल से बाहर ले जाती है और वह बताती है कि मुझे पता है कि मेटोराइट किसने चुराया है, मुझे तुमसे मदद चाहिए।
तुम सब लोग मेरी मदद करो। प्रोफेसर को पकड़ने में वुल्फ को यकीन हो गया कि मेयर जो भी बोल रही है वह सच है, लेकिन वुल्फ की टीम उसे बहुत गुस्सा थी क्योंकि मेयर के चक्कर में ही यह लोग जेल में आए थे। फिर वह फैसला करते हैं कि वह उसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे और वो वुल्फ और मेयर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जब वह सब अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पूरा घर साफ हो चुका है। वह सोचते हैं कि वुल्फ ने उनको धोखा दिया है। फिर वो कहते हैं कि उसने हमारे खजाने के बारे में सबको बता दिया। स्नेक गुस्से से पागल हो रहा था। इधर प्रोफेसर मेटियोराइट की पावर से सारे गिनी पिग्स को अपने वश में कर रहा था ताकि गिनी पिग्स से हर जगह चोरी करा सके। फिर वुल्फ और मेयर प्रोफेसर की लैब में पहुंच जाते हैं। वह सोचते हैं कि गोल्डन ट्रॉफी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह तो एक जाल था और प्रोफेसर दोनों को ही पकड़कर बांध देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वुल्फ के सभी दोस्त उसको बचाने आ जाते हैं। फिर वो उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्नेक अब प्रोफेसर के साथ मिल गया था। फिर वुल्फ अपनी कार में मेटोराइट रखकर वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर निकलकर वुल्फ कहता है कि हम हमारे दोस्त स्नेक को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम स्नेक को लिए बिना नहीं जाएंगे, इसलिए अब ये सारे स्नेक को बचाने जाते हैं। स्नेक इस समय हेलीकॉप्टर के अंदर प्रोफेसर के साथ था। वुल्फ स्नेक से बात करता है और कहता है कि हमारी टीम में वापस आ जाओ, यह प्रोफेसर अच्छा नहीं है और यह बात तुम भी जानते हो, लेकिन स्नेक बहुत सेल्फिश है, वह बात मानता ही नहीं है। फिर प्रोफेसर मेटोराइट की पावर से सारे गिनी पिग्स को उनके पीछे लगा देता है। फिर वुल्फ हैवी ड्राइवर बनके गाड़ी चलाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। प्रोफेसर का काम पूरा हो चुका था और अब उसे स्नेक की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह स्नेक को नीचे फेंक देता है। स्नेक को समझ आता है कि वह सही कह रहा था। वुल्फ उसको देखता है कि स्नेक लटका हुआ है। फिर वुल्फ स्नेक को बचाने के लिए अपनी कार से एक बहुत बड़ी जंप लगाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। कार नीचे गिरने वाली थी और कार के नीचे गिरते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हेलीकॉप्टर भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम बंद हो जाता है और गिनी पिग्स के ऊपर से असर खत्म हो जाता है। फिर गिनी पिग्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, जिन्हें लगता है कि इन सब के पीछे बेड गाइस है, इसलिए वह उनको अरेस्ट करने वाले होते हैं। तभी मेयर आकर उनको बताती है कि चोरी उन्होंने नहीं की है, बल्कि उनके पीछे प्रोफेसर का हाथ है। लेकिन बेड गाइस अच्छे हो गए हैं, इसलिए वह सरेंडर कर देते हैं। फिर प्रोफेसर आकार अच्छा बनने की नौटंकी करता है और बोलता है कि इस मेटोराइट को मैंने ही अकेले बचाया है। पुलिस को पता चलता है कि प्रोफेसर ने जो भी कहा वह सब झूठ था, क्योंकि वहाँ जो मेटोराइट था वह तो बस एक लैंप था, असली मेटोराइट तो कहीं और ही था। तभी एक विस्फोट होता है जिससे प्रोफेसर की असलियत सामने आ जाती है। ये सब कुछ स्नेक ने किया था, उसने मेटोराइट को बदल था दिया गिनी पिग्स की मदद से। फिर प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक साल बाद बेड गाइस को छोड़ दिया जाता है। फिर मेयर फोक्सी उनको लेने आती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है और बेड गाइस अपनी नई लाइफ में भर जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।